हमारे साथ मुक्ता पाठक कनेक्ट है, हमारी सहयोगी, उनसे सीधे जानकारी लेंगे। मुक्ता जी, देखिए ये जो जानकारी है सामने आ रही है जिसमें एडीजी कह रहा है कि मदरसों में यदि कुरान पढ़ाई जा रही है तो कुरान के साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए, वो भी उतनी ही अनिवार्य है, वो भी पॉजिटिविटी का नोट सिखाता है जिंदगी में। ये जो बयान सामने आया इसके बाद सियासी घमासान मच गया है, एक भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस अलग यहाँ पर आरोप लगा रही है कि एडीजी का काम तो कानून संभालना है, वो इस तरीके की तकरीरें क्यों दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो अगर हम बात करें तो एडीजी ट्रेनिंग इनके जो बयान है लगातार सुर्खियों में आते रहे हैं। ये इन्होंने जो है जो पुलिस ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो नए पुलिस में भर्ती होते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि इनको भी जो है रामचरितमानस, रामायण और ये सब का जो है पाठ पढ़ाना चाहिए, और उन्होंने इंक्लूड भी किया था। उनका ये मानना है कि ये सब पढ़ के जो है आप अपने जो आपका जो ड्यूटीज है, आपके जो कर्तव्य है, आप उसको समझेंगे और आपका जो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ऐसा वो लगातार कहते आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कुछ कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस में जो नए भर्ती उनको भी उन्होंने एडवाइस दिया था और उसको करिकुलम में इंक्लूड भी किया था कि इससे आपको जो है अपना कर्तव्य निभाने में बहुत आसानी होगी, बहुत सारी चीजें आपकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपकी ड्यूटीज क्या है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, वो आपको समझ आएगा। अब जब उन्होंने यहाँ पे ये जो बच्चों से वो कनेक्टेड थे और उन्होंने जो ये बात कही है कि मदरसा में भी जो है केवल वहां पे भी जो है गीता का पाठ, गीता को पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने देखते जिस हैं तरह से एक ढांचा होता है, एक का पुलिसिंग का ढांचा जो कि पेश किया जाता है, जो कि सबसे पहले उसमें ऑन प्रायोरिटी कहा जाता है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो कि आरोप अभी बड़ा लगाया भी जा रहा है उन पर। और जैसा आप बता भी रही हैं कि पहली दफा नहीं है जो इस तरीके के बयानबाजी के लिए वो जाने गए हो, इससे पहले भी इस तरीके के जो बयान है, इस तरीके की तीखी टीका टिप्पणी जो है वो कर चुके हैं। अब क्या ये जब मामला सामने आया, आगे ये कहां जाता हुआ आपको नजर आ रहा है आपकी दृष्टि से? जी बिल्कुल, देखिए बैठे बैठे जो है एक मुद्दा मिल गया। अगर हम अभी जैसा आपने बयान सुनाया था, रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी के विधायक वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे जो है लोगों का ज्ञान ही बढ़ेगा और दिक्कत क्या है। आरिफ मसूद का भी आपने बयान सुनाया, अभी जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस बात को। उन्होंने भी कहा कि देखिए आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो उससे आपको फायदा ही होता है, क्लैरिटी मिलती है। तो यही मंशा जो है एडीजी की भी थी जब उन्होंने ये बात कही कि जो है गीता जो है पढ़ानी चाहिए, हर जगह पढ़ानी चाहिए, किसी को पढ़ने में क्या दिक्कत है। लेकिन कई कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो बयान अभी आपने सुनाया कि आप कानून व्यवस्था को देखिए, आप जो ट्रेनिंग का जिम्मेदारी है वो आप संभालिए, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि किसको क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है नहीं पढ़ना है। यानी एक चर्चा तो शुरू हो गई, बहस का मुद्दा तो आपने दे दिया और बैठे बिठाए दे यहाँ दिया पर और कांग्रेस को लगातार एक जिस मुद्दा तरह मिल से गया है बीजेपी और मुक्ता जी, और ऐसे में सीधे तौर पर अब इसे एड्रेस भी किया जाना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर सियासी हलकों में कैसी तस्वीर होती है, कैसा यहाँ पर इसको लेकर के रिएक्शन सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर सामने आई और गीता का ज्ञान एक तरफ दिया जाए, कुरान भी पढ़ाया जाए, लेकिन इस बयान के मायने क्या है? क्या यहाँ पर गीता का ज्ञान देना, इस तरीके से एक आईपीएस का बयान सामने आना, ये तमाम बातें क्या तालमेल खाती हैं? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, साथ ही साथ आचार्य डीपी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु, महंत अनुराग भृगुवंशी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही साथ हाजी उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। सबका एक एक करके रुक करूंगी, लेकिन सबसे पहले एच.एस. रावत जी, हम देखते हैं कि मदरसों में जो ज्ञान दिया जाता है, कई दफा उस ज्ञान को लेकर, उस तालीम को लेकर सवाल किए जाते हैं। कहा जाता है कि वहां से जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो उस लेवल का नहीं है कि जो समाज है वो आगे उस पर ही दृष्टि में आगे बढ़ पाए। और अब एडीजी का ये बयान सामने आना, जो कि कानून व्यवस्था संभालने की, जिसके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए रितु जी, जो
सामाजिक दृष्टि के हिसाब से उनका बयान ठीक है कि सभी धर्मों की नॉलेज होनी चाहिए। और जब सभी सभी धर्मों की नॉलेज आपको होगी तो आपको ये फैसला करने में आसानी रहती है कि हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। एक बात, आपको एहसास होता है कि सच्चाई कहाँ है, नेचर कहाँ है, भगवान कहाँ है, प्रकृति कहाँ है, ये एहसास होता है। जब आप एक ही किताब को लेकर के बैठे होते हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। जब बाहर नहीं निकल पाते तो आप कुएं के मेंढक बन जाते हैं। तो आप मान लो कोई भी एक किताब पढ़ते रहिए तो आप उसी के दायरे में रहेंगे। जब आप 10 किताबें पढ़ेंगे, 10 किताबों का अध्ययन करेंगे तो आप अपना फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर किसी दूसरी किताब को पढ़ना हराम है। और अगर वो पढ़ भी लेते हैं तो फिर वो इस्लाम छोड़ करके वो कहीं ना कहीं फिर काफिर हो जाएंगे। और वो तो फिर अल्लाह की नज़रों में जहन्नम चले जाएंगे, पर उनको तो एचएस जन्नत रावत जी, मिलेगी। हाजी जी उस्मान जी कनेक्ट हैं, और हाजी उस्मान जी से मैं पूछना भी चाहूंगी, कुरान की आयत नंबर 1 इकरा, इकरा में ये कहा जाता है कि तालीम हासिल कीजिए, पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। अब ये दुनियावी चीज़ों में और यहाँ पर दीनी संबंधी कैसे हो गई? अगर एडीजी का ये बयान सामने आता है कि हर धर्म ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए, तो ये उस परिप्रेक्ष्य से भी गलत कैसे हुआ, हाजी उस्मान? देखिए, जहां तक एडीजी के बयान का ताल्लुक है, हम्म, ऊपरी तौर पर उस बयान में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उन्होंने सिर्फ पढ़ने भर के लिए ही तो कहा है, और उसे पढ़ाया जाना चाहिए गीता को भी। लेकिन एक असली बुनियादी फर्क इस वक्त ये है, हमारे देश का जो माहौल चल रहा है हम्म, उसमें एक खास मजहब के लोगों को, उनकी शिक्षा संस्थानों को, उनके धर्म स्थलों को टारगेट बनाकर कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति है। कैसे अगर कैसे? उनका नहीं बयान हाजी उस्मान जी, अगर उनका बयान आप इस ये बात अगर के तर्क लिए, रख रहे हैं कि एक खास तबके को, और मैं डैम श्योर हूँ आप विशेष तबके को ही बोल रहे हैं, आप जिस तबके से आते हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए यहाँ पर अगर आप ये बात रखते हैं, इसका आधार आप क्या पेश करेंगे कि नहीं, उस मैं समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? क्या आज हाजी उस्मान इसको लेकर डिटेल देंगे? और मुझे कम से कम पूरी बात कहने दें, उसके प्लीज बाद जो प्लीज आपको प्लीज कैरी आपत्तिजनक ऑन। लगे मुझसे आप पूछें। या तो देखिए, इस्लाम का जहां तक ताल्लुक है, पहली आयत यही है, उसमें पहला हुक्म यही है कि पढ़िए अल्लाह के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। और इसमें कहीं ये भेद नहीं किया है कि आपको क्या पढ़ना है। और इसकी और जब तफसील में हम जाते हैं तो पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि आप इल्म हासिल करें, अगरचे आपको चीन भी जाना पड़े। तो उस वक्त, जिस वक्त ये आपने फरमाया, आज से 1450 बरस पहले, 1500 बरस पहले, तो उन्होंने इसमें यह इशारा किया चीन जाने में भी कि आप कहीं से भी ये हासिल करें। और जहां तक इस्लाम का असल ताल्लुक है, वो तो यही कहता है कि इल्म यानी ज्ञान ये सुनिए ना जरूरी हाजी है, उस्मान और जी, ये आएगा हाजी तालीम से, उस्मान जी, शिक्षा हम से। तो भारत में रह रहे और हैं, सुनिए, लेकिन मैं बात अगर प्रॉफिट मोहम्मद की आप कर रहे हैं ना, उसी से जुड़ा एक बहुत कहा जाए तो मशहूर एक कहावत बहुत जुड़ती है, आपने भी पढ़ी होगी, हो सकता है आपको भी पता होगी, उसका मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। कि यहूदी जब पहुंचा था वहां पर और प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको देखा कुछ ढूंढते हुए, पूछा कि क्या खोज रहे हैं, उसने कहा गिरजाघर खोज रहा हूँ, चर्च खोज रहा हूँ। नहीं मिला तो उन्होंने सीधे अपनी ईदगाह को बता दिया, आप वहां जाइए, अपनी इबादत करिए। तो जब आपके प्रॉफिट मोहम्मद नहीं बांट रहे थे, आपको क्या दिक्कत है फिर? अगर एक हाथ से कुरान पढ़ ली जाए और एक हाथ से गीता का ज्ञान मिल जाए, अरे मुझे जो इकरा आपत्ति है से मुझे तालीम बताने मिल देना, जाए, मेरी और आपत्ति आप इसे आगे तो टारगेट है। करना कह रहे हैं मजहबी चीजों में बांट रहे हैं। हाँ, वो मैं अब उसकी वजह तो गिना दूं। प्लीज। ये बिल्कुल जायज हो जाएगा अगर स्कूलों में भी ये किया जाए कि कुरान की शिक्षाएं पढ़ी जा रही है। सारे धर्मों की शिक्षाओं को एक साथ लेने में क्या दिक्कत है? हमारा देश सब तरह के धर्मों का गुलदस्ता है, यहाँ सब धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो एक ही जगह ये बात क्यों कही जा रही है? आप मदरसे के लिए ये बात क्यों कह रहे हैं? अच्छा। आपने स्कूलों में ये बात क्यों नहीं की? अच्छा। अरे अफसोस तो इस बात का है कि आप इनका अगर ज्ञान पढ़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति तैनात अरे किया हाजी जाता उस्मान है, जी, हाजी उस्मान जी, एक PH मिनट, है। आपने ये पॉइंट रखा है ना, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मुझे इकरा के बारे में पता है, आयत के बारे में पता है, कुरान के बारे में पता है। तो हमारे यहाँ पर तो गंगा जमुनी तहजीब है, हमको तो पता है ग्रंथों के बारे में, तभी तो आपसे सवाल मैंने पूछा इकरा पर। और मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु कनेक्ट है, उनसे मैं एक यहाँ पर राय चाहती हूँ। डीपी शास्त्री जी,
सीधे तौर पर मदरसों में गीता पाठ हो या ना हो, कानून सिखाया जाए या इस तरीके की मजहबी चीजों को आगे बढ़ाया जाए? सवाल मेरा ये है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता क्यों नहीं हो सकती भैया साथ में? देखिए, ब्राह्मण सेवा संघ गीता का जो है ना, पूरे विश्व पटल पे पढ़ने के और करने के जो चल रहा है, उसका पुरजोर जो है ना समर्थन करता है। अब रही बात कुरान और गीता साथ पढ़ने के लिए, तीन के मजहब में तो जो कुरान को नहीं मानेगा वो काफिर है। और कुरान पढ़ के और मेडिकल भी पढ़ के आप देख लिए हैं कि डॉक्टर भी बनने के बाद उसकी मन की मंशा क्या थी। अभी आपके सामने सब कुछ आ गया है। तीन के साथ जो संबंध बनाने के जो कुरान गीता का आया तो अच्छा है, मैं समर्थन करता हूँ उस चीज को। ठीक है, बाकी ये एक मानेंगे नहीं। ओपनिंग कमेंट यहाँ पर नहीं अनुराग जी का, मानेंगे। फिर मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। एक ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ डीपी शास्त्री जी। अनुराग जी, यहाँ पर ये मुद्दा उठ रहा है, मदरसों में यदि गीता का पाठ भी मिले, गीता का जो विचार है, जो परिदृष्टि है, जो डायरेक्शन गीता देती है, वो अगर बच्चों को मिले, समस्या क्या है? मैं ये समझ रही हूँ, अगर मैं सनातनी हूँ, अगर मुझे कुरान के बारे में पता है, तो अगर कोई मुसलमान व्यक्ति है उसे गीता के बारे में क्यों नहीं पता होना चाहिए? वो भी डिसाइड कर लेगा क्या सही है क्या गलत है। प्रणाम समस्त पैनल को। देखिए, ऐसा है कि गीता में कहीं पर भी, कुरान में कहीं पर भी सर्वधर्म समभाव की बात नहीं आती, प्राणी मात्र के कल्याण की बात नहीं आती, समस्त विश्व के कल्याण की बात नहीं आती। उनके अपने कल्याण की बात आती है, उनके अपने धर्म के कल्याण की बात आती है। लेकिन गीता में समस्त कल्याण की बात है, सर्वधर्म समभाव की बात है और राष्ट्र हित की बात है, प्राणी मात्र के हित की बात है। तो देखिए, मदरसे के पढ़े हुए छात्र किस प्रकार से बम विस्फोट कर रहे हैं, किस प्रकार से लव जिहाद कर रहे हैं, धर्मांतरण में लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम मदरसों में गीता का ज्ञान अगर हम पढ़ाएंगे तो ये पक्की बात है कि वहां पर छात्रों में एक चेतना आएगी और वो समाज हित के बारे में बस जानेंगे। वही चेतना जो है अभी सवाल में बनी हुई है। अगर ये सवाल अगर हाजी जी रखे कि वो कानून के लिए जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये वैलिड पॉइंट बनता है। लेकिन अगर इस तरीके की बात रखे कि एक तबके को परेशान किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है, तो हाजी उस्मान आपसे ज्यादा गलत कोई नहीं है। मुझे अब ये बताइएगा हाजी उस्मान जी, अगर सीधे सीधे मैं इसे ऐसे कोट करूं, अभी लाल किले पर जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ, भोजशाला की तस्वीर हमने देखी, मैंने कुरान को खुद पढ़ा है, उसमें तो नॉन बिलीवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें तो काफिरों का कॉन्सेप्ट है। जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, और उसके लिए कितनी बर्बरता होनी चाहिए वो पूरी कुरान मैंने पढ़ी है। आप मुझे बताइएगा, अगर इतनी ही अच्छी तालीम मिल रही थी तो वो फट क्यों गए लाल किले के पास लोग सुसाइड बॉम्बर्स बन के? देखिए, अपराधी किसी भी उसमें धर्म में हो सकता है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो सकता है। मैं इसको ये कहकर, इसी बात पर तो मुझे आपत्ति है, यही चीज तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा परसेप्शन ये करके क्रिएट किया जाता है, अगर कोई मुसलमान अपराधी होता है तो उसका धर्म बदनाम किया जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो उसे अपराधी नहीं कहा जाता है। मुझे नाम गिनवाइए, एक मिनट ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स जो हिंदू हो उनके नाम गिनवाइए हाजी उस्मान जी। देखिए, मैं इसमें सिर्फ सुसाइड बॉम्बर की बात नहीं कहता, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मुझे आतंकी बता दीजिए। अरे आतंकी बता दीजिए, आतंकी बता दीजिए, नाम बताइए। हाँ, आतंकी का नाम हो जाएगी आपकी जानकारी प्लीज। जितने लोग भी जय श्री राम बोलवाकर जो है वो करते हैं मोब लिंचिंग, वो सब आतंकवादी। एग्जाम्पल दीजिए ना। अरे एक दो तो आधार दीजिए इस बात का। एक दो नहीं, 100 कम से कम पिछले आज हाजी उस्मान नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इसे डिफेंड करेंगे और आज एक पॉइंट रख के जाएंगे। लोगों को कारोबार नहीं करने देते, मकान नहीं खरीदने देते, ये इसे आप क्या कहेंगे? कहाँ नहीं मकान खरीद पाए आप? हाजी उस्मान को कहाँ रोका है मकान खरीदा हुआ? कहाँ रोका है? जगह बताइए, नाम बताइए उस जगह का। इसी नाम पर हटा देना, बोर्ड लगा देना कि आप इंदौर के मार्केट में नहीं घुसेंगे, आपको इस पर नहीं किया जाएगा। मेरे मुरादाबाद की कई घटनाएं हैं ऐसी जहां मकान खरीदा हुआ वापस करा दिया गया, केवल इस आधार पर कि ये धर्म के हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, हास्यास्पद हो जाता है बहुत ना ये सब सुनकर के। एक आधार नहीं मिला अभी तक,
आतंकी जितने हैं, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, इनके पाकिस्तान से आते हैं, वो भी इसी मजहब के होते हैं। भारत में सुसाइड बॉम्बर शाहीन मिलती है जो प्लान कराती है, यहाँ पर लोग फट जाते हैं लाल किले में आकर, वो भी जो हाथों में जम्मू कश्मीर में पत्थर लेके घूम रहे थे, धारा 370 के समय में हमने देखा था, वो पत्थर लेकर के जो घूम रहे थे वो भी मासूम ही थे, ब्रेन वॉश किया गया था, लेकिन इसी तबके से थे। कितने नाम मैं गिनवाऊंगी, लेकिन हाजी उस्मान के पास एक हिंदू का नाम नहीं होगा। एचएस रावत। बिल्कुल, इसमें रितु जी कोई दो राय नहीं है। हाजी उस्मान जी बार बार ना बयानों को पलट रहे थे। जब पूछा गया उनसे कि भाई आप बताइए कोई आतंकवादी का नाम, अब हिंदुओं में कोई आतंकवादी हो तो बताए ना, आतंकवादी है ही नहीं। अब पूरे वर्ल्ड में है, सारे आतंकवादी जिहादी और इस्लामिक लोग हैं। आप पूरा वर्ल्ड त्राय त्राय कर रहा है, आज पूरा लंदन त्राय त्राय कर रहा है, आज पूरा फ्रांस त्राय त्राय कर रहा है, कनाडा त्राय त्राय कर रहा है, अमेरिका त्राय त्राय कर रहा है, और ये खुद आपस में तो मर ही रहे हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे जो जिहादी आतंकवादी हैं वो सारे तो अल्लाह अकबर करके ही तो बोलते हैं। यानी AK-47 चलाते हैं, तो बम विस्फोट करते हैं, हथियार चलाते हैं, सरतन से जुदा करते हैं, सरतन से जुदा का नारा लगाते हैं। ये सारे ही तो मुसलमान जिहादी हैं। जितने भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जितने भी क्रिमिनल हैं जेलों के अंदर 90% तो सारे जिहादी बैठे हुए हैं। और अब इनसे पूछा जाए, फिर उन्होंने मॉब लिंचिंग की बात कर दी। ये जो कन्हैया उदयपुर का उसके सरतन से जुदा कर दिया, उमेश कोले अमरावती का सरतन से जुदा कर दिया, ये जिहादी नहीं है ये। तो इसलिए जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो हिंदू को बदनाम करोगे कहां से आप? अरे हिंदू सर्वधर्म समभाव की बात करता है, गीता पढ़ाओगे तो आपका कम से कम ब्रेन वॉश होगा। जो आपको 72 हूरों का लालच दिया जाता है, उन बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको जिहादी बना करके लव जिहाद में, लैंड जिहाद में, थुक जिहाद में, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने में, यानी आप साम दाम दंड भेद की नीति लेके बैठे हो। तो इसलिए पढ़ लो, गीता क्या दिक्कत है? अरे हम कुरान पढ़ेंगे तो जिहादी बनेंगे हम तो, पढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जिहाद होगी। फिर आप बोलोगे हिंदू जिहादी हो गए, तो कुरान में कोई ऐसी चीज तो है नहीं। सुनिए हाजी उस्मान जी, ये पेशाब वाली बात करें ना, गाजियाबाद की घटना थी, उसमें भी उसी तबके का व्यक्ति था जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, वो शोषित है। वाला है गाजियाबाद का मुद्दा था, थूक जिहाद सामने आता है, लैंड जिहाद सामने आता है, लव जिहाद सामने आता है। आफ्ताब 32 टुकड़ों में काट देता है उस लड़की को, फ्रिज में बंद कर देता है। पहलगाम में कलमा पढ़वाया जाता है, तब आपको होश नहीं आता इस बात पर? नहीं, और वो जो रेलगाड़ी में मारता है वो क्या था? कौन सी रेलगाड़ी? रेल में मारा हुआ, उसके लिए आपकी जबान पर लकवा चला जाता है, उसका जिक्र नहीं करेंगे आप? अरे किस बात की आधार तो दीजिएगा कि अपने हवाई बातें कर लेंगे आप। वो आधार है, रेलगाड़ी में मार दिया उसने, ये देखकर कि ये मुसलमान है, गोली मारी उसने। कहाँ की बात? आपको इतना भी याद नहीं, बाकी सब चीजें याद रखते हैं। रेलगाड़ी, कितनी रेलगाड़ी चल रही है? भारत है ये। अच्छा, कितनी रेलगाड़ी चल रही है? वो जो है उसमें जो वो था आपका फौजी था, उसने नहीं मारा, आपको याद नहीं? बिल्कुल। पाल घर में संतों की लिंचिंग किसने करवाई? जवाब है आपके पास? ये आप सुनिए, नहीं उसमें आपके कर्नाटक में जो मारा गया ये बांग्लादेशी है, वो किसने मारा? राम बहन किसने मारा? अरे बांग्लादेशी बांग्लादेश में तो जिहादी बैठे ही हैं सारे, पाकिस्तान में जिहादी बैठे ही हैं सारे के सारे। अरे यहाँ मैं तो देश की बात कर रहा हूँ। और अभी मेरठ में रिंकू कश्यप को किसने मारा? आप लोगों ने हाजी साहब इसको करा दिया है। लोगों का पूरा कोई अगर हाजी घटिया हो गया है, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं हाजी उस्मान जी? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर एक व्यक्ति कुरान भी पढ़ रहा है, गीता भी पढ़ रहा है, उसे डिसाइड कर लेने दीजिए उसे किसके राह पर चलना है, वो खुद डिसाइड कर लेगा। आप इतना क्यों तिल मिला रहे हैं? अगर मैं कुरान पढ़ रही हूँ और भगवत गीता पढ़ रही हूँ, ये मेरे ऊपर है, मुझे क्या फॉलो करना है। आप थोड़ी मजहबी चीजों में बांध सकते हैं मुझे। डीपी शास्त्री जी, क्या आपको किसी स्कूल में पढ़ने मिला कुरान? आपको गीता भी नहीं मिलती है स्कूलों में पढ़ने के लिए। स्कूलों में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब्जेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गीता भी पढ़वाइए अपने मदरसों में, उसके बाद हम स्कूलों में इसको लेकर बात रखेंगे। डीपी शास्त्री जी प्लीज। ये गीता पढ़ेंगे तो ज्ञान का सागर खुल जाएगा। और जिहादी वाली जो मन की मकसद है ना, समाज में भड़काने के, लूटने के, काटने के, पीटने के, वो भी भगवान कहीं ना कहीं इनको बुद्धि दे देंगे। इनको पढ़ना नहीं है, वो बहुत अच्छा बयान दिए हैं। अगर ये लोग पढ़ के जाएंगे तो न्याय भी अच्छा करेंगे, सिस्टम भी अच्छा रहेगा,
धर्म शांति भी दुनिया में रहेगी। और आपने आज ढहा पूरे दिया। विश्व में तो वो अशांति का ढहाने जो वाले जड़ है आतंकी हैं। वो खाली मध्य मुसलमान लोग प्रदेश के हैं। बैतूल की घटना पूरे है। विश्व पटल पे नईम में जिहाद, 20 लाख का पूरे स्कूल बन विश्व गया पटल पे और वो अशांति, ढहा दिया गया। और पूरे विश्व में इसकी आप बात करें, एक जो है सो वो है सबसे बड़े अनावश्यक आतंकी। स्थिति जो पैदा हुआ है उसका जड़ खाली मुसलमान लोग हैं।